तो दोस्तों, प्रार्थनाएं तो हम सभी करते हैं और प्रभु परमेश्वर के आगे करते हैं। क्या तरीका होना चाहिए हमारा कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाए प्रभु के आशीर्वाद के रूप में। कई बार आपने देखा होगा हम प्रार्थनाएं कर कर के थक जाते हैं। क्या कारण होते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं? क्या जेन्युइन डिमांड्स होती हैं और कौन सी डिमांड्स ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं? आज मैं आपको पूरी व्याख्या आज बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी न किसी रूप में प्रभु परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं कि हमारी कुछ ज़रूरतें, डिमांड्स, हमारी कुछ प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं। कभी कभी तो ये प्रार्थनाएं बिन मांगे ही स्वीकार हो जाती हैं और कभी कभी व्यक्ति हमेशा एड़िया और माथे रगड़ता रहता है, जगह जगह धर्म स्थान में जाके अपनी किस्मत को आजमाता रहता है और प्रभु परमेश्वर के आगे अपनी फरियाद लगाता रहता है। ये प्रार्थनाएं कुछ जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, कुछ ऐसी सिली डिमांड्स होती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी व्यक्ति उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है कि वो डिमांड्स उसकी फुलफिल हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए कि आपकी ये डिमांड्स क्या सचमुच में पूरी हो सकती हैं जो आप मांग रहे हैं, या ये सिर्फ आपके समय की बर्बादी है और सिर्फ ही सिर्फ खाली हाथ ही वापस लौटना है। सबसे पहले एक बात समझिए कि प्रभु बिन मांगे सबको देते हैं। बिना मांगे यानी कि आपकी ज़रूरत क्या है उनको पता है, उनको आपकी पल पल की ज़रूरत और पल पल की खबर का हिसाब किताब रहता है। अगर हम इसके बावजूद कर्म ना करके और चीज़ों को मांगने में ही जुटे रहें तो वो कभी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा रो पीट कर अपनी ज़रूरतें और डिमांड्स मनवा लेता है, दूसरा बच्चा कुछ नहीं मांगता है। तो पिता या माता क्या करते हैं? उसकी डिमांड तो पूरी करते ही करते हैं। हो सकता है उस बच्चे को भी कुछ ना कुछ दे दें, जिसे कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो इसी तरीके से प्रभु भी आपकी ज़रूरतों को समझते हैं। हम हमेशा रोते पीटते रहते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो कर दो, हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी ये मन्नत है, हमारी ये डिमांड्स है। इतनी डिमांड्स रखना अपने आप को ही इग्नोर करवाना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी की मदद कर दी और उसने आपसे मदद मांगी नहीं थी। हो सकता है कि रास्ते चलते आपने किसी भिखारी को खाना खिला दिया, उसकी दयनीय हालत को देखकर, और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने उसको बुलाकर, हो सकता है खाना आपके पास कुछ था वो आपने दे दिया, या फिर उसकी मदद कर दी कुछ पैसे देकर। अगले दिन फिर आप वहीं से जाते हो और वो भिखारी अब बिन मांगे आपके पास आ जाता है। हो सकता है कि आप इस बार भी दे दो, पर जब तीसरी बार यानी कि रिपीटेड टाइम्स में वो आपके पास आना शुरू करता है तो आप उससे नज़रें बचाना शुरू कर देते हो और आप इग्नोर करते हो और मन ही मन कहते हो, यार ये तो मुसीबत गले पड़ गई। यानी कि आपने सिर्फ एक बार उसकी मदद की उसकी कंडीशन को देखकर, पर जब उसे आदत पड़ गई इस चीज़ की तो आप भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होने लगे। इसी तरीके से प्रभु ने आपको कर्म करके ही उसका फल हासिल करने के लिए धरती पर भेजा है, और मुसीबतों में तो प्रभु आपके साथ ही हैं और आपको इस तरह की मुसीबतों से निकलने के लिए सद्बुद्धि भी देते हैं। पर इंसान उन मुसीबतों से निकलने की बजाय सिर्फ प्रार्थनाएं करता रह जाए तो हमेशा डूबेगा ही डूबेगा, और वो भी ज़िंदगी के इस भंवर जाल में। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए, जहाँ पर प्रार्थना की ज़रूरत है वहाँ प्रार्थना करनी होती है, और जहाँ कर्म की ज़रूरत होती है वहाँ कर्म ही काम आता है और कुछ नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई अचानक से कोई हादसा घट गया, यानी कि कोई आप रास्ते पे जा रहे हो और पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने इस तरह से टक्कर मारी, वो आपको टक्कर नहीं लगी, हो सकता है किसी चीज़ से वो गाड़ी टकरा गई और आप में और उस टक्कर में सिर्फ बाल बराबर अंतर था। ये होती है प्रभु की शक्ति, यानी कि आपने प्रभु से मांगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि ऐसी मुसीबत आपके पीछे से आ रही है, और प्रभु ने आपको उस मुसीबत से बचा लिया। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, ये आजकल जो शॉर्ट वीडियोस आती हैं टिकटॉक वगैरह पे आती हैं, इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि प्रभु किस तरह से व्यक्ति की मदद करते हैं, और
जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति छठे घर में हो यानी कि 6th हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा रिग्रेट की भावनाएं अपने अंदर जागृत करता है। पर इतना ज़रूर वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहे कि जब उसके ऊपर मुसीबत आई है तो उसको निकलने के रास्ते भी ऊपरी शक्ति ने दिए हैं। ये लोग जानते हैं जिनके भी बृहस्पति के छठे भाव में होने की कंडीशन होती है, और जिनके भी राहु छठे भाव में होते हैं ऐसे लोगों को भी यही होता है। यानी कि दैवीय कृपा, कुछ न कुछ प्रभु परमेश्वर इनको समय समय पर मदद करते हैं। अगर एक व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाए और वह पानी में छटपटाए नहीं, सिर्फ डूबने का इंतजार करे, तो इसे कहा जाता है आत्मसमर्पण। यानी कि प्रभु ने आपको हाथ दिए हैं, हाथ पैर छटपटाने के लिए दिए हैं, ताकि आप कुछ जतन प्रयास कर कर अपने आप को डूबने से बचा सकें। पर आप डूबना ही चाहते हैं तो कोई नहीं उसे रोकेगा। इसी तरीके से जब आप प्रभु के द्वार पर बार बार जाते हैं और कोई ना कोई डिमांड्स को लेकर जाते हैं, तो वो ये कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इसी तरीके से प्रभु से मांगना है तो सिर्फ इतना मांगिए कि वो आपको सक्षम बना सके, इतना सक्षम बना सके कि आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सको, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको और उन लोगों की मदद कर सको जिन लोगों को एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, क्योंकि आपका ज़मीन पर आना किसी मकसद के रूप में ही व्यक्ति को जन्म मिलता है। और अगर वो व्यक्ति अपने मकसद को भूलकर सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स ही करता रहे, तो वो डिमांड्स भी कभी पूरी नहीं होती हैं, और जो उसके पास काबिलियत है या कुछ ऊपर वाले की दी हुई चीज़ है वो भी कभी नहीं टिकती है। आपने देखा होगा कई लोग बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कहीं ब्लाइंड्स इंस्टीट्यूशन, कहीं ऑर्फनेज इंस्टीट्यूशन, कहीं वृद्ध आश्रम, या फिर कहीं पर भी हॉस्पिटल, चैरिटी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है और उनका फाइनेंशियल रोटेशन चलता रहता है। जब किसी के पास आया तभी उसने आगे दूसरों के लिए कुछ किया। अब जब व्यक्ति के पास खुद ही कुछ नहीं है और वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहता है, तो ना ही उसका कहीं पर किसी प्रकार की मदद ऊपर से मिलेगी, ना ही उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वो अपने लिए कुछ कर सके। कुछ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर डिपेंड होना ही जानते हैं, तो कभी भी दूसरों पर डिपेंड मत होइए। जितना हो सके अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपनी डिमांड्स को जेन्युइन रखिए। आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मांगना है तो दिल से यही मांगिए कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे इतना सक्षम बना दो, इतना मुझे सुदृढ़ बना दो कि अपनी तो मैं मदद कर ही सकूं, दूसरों की भी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हम इसको बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से सोचें। एक सिंपल तरीके से बात सोचिए कि आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसी के पास कोई इस समय नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये पता लगे कि पड़ोसी अकेला है, खाना नहीं बना सकता है या बना सकती है। हो सकता है कोई वृद्ध महिला ही हो, तो आप उसको समय समय पे खाना वगैरह पूछते रहेंगे। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई और आ जाए और वो काम करने वाला हो, यानी कि एक जवान हो, हृष्ट पुष्ट हो सकता है उसकी कोई रिश्तेदार आ जाए जो कि खाना बनाना जानती हो, तब आप अपने जो मदद थी उसको खाना देने वाली, यानी कि उस मदद को आप रोक देते हो। क्यों रोक देते हो? यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आप जानते हो कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो खाना अपने लिए भी बना सकता है और ये वृद्ध जो है, वृद्ध महिला या पुरुष, इसके लिए भी बना सकता है। फिर भी ये ना बनाकर दूसरों की तरफ देखकर, यानी कि मैं जो खाना दूंगी या दूंगा, सिर्फ उसी पर ही निर्भर हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ दिनों में स्टॉप हो जाती हैं। इसी तरीके से जो आपको, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई कामकाज में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आप निरंतर अपने सेल्फ प्रैक्टिसेस और सेल्फ एफर्ट्स से आगे बढ़ते हो तो उसका बेस बहुत लंबा रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। यानी कि आपने अपनी मजबूत नींव बना ली है और उसी नींव के सहारे आप बिल्डिंग की जो, यानी कि अपनी जो बिल्डिंग है किस्मत की, उसको ऊंचा उठा सकते हो। इसी तरीके से आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिसेस और सेल्फ एफर्ट्स, वो भी सिंसियर एफर्ट्स से ही आगे बढ़ना है। देने वाला ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाला है, क्योंकि वो जानता है कि आपको किस किस क्षण और किस किस
पग पर आपको मदद करनी है, वो मदद आपको मिलती रहेगी। यानी कि मेहनत तेरी और रहमत उसकी। तो दोस्तों, आज से ही आप ये प्रण उठा लो कि आपने मांगना कुछ नहीं है, आपको अपने आप मिलेगा। बस आप सिंसियर एफर्ट्स करते जाइए। देखिए, इस छोटी सी लाइन में, सिंसियर एफर्ट्स में बहुत शक्ति है और इसका अनुभव आप स्वयं करोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।